गुड मॉर्निंग क्लास थ्री हमने लास्ट आपके साइंस चैप्टर जो पढ़ा था वो था कीपिंग सेफ, कि हम कैसे सेफ रह सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे हाउसिंग एंड क्लोथिंग। तो हाउसिंग मतलब आपका ऑब्वियसली आप कहीं रह नहीं सकते, आप सड़क पे तो रहोगे नहीं या कहीं जंगल में रहोगे नहीं। यू नीड अ हाउस टू स्टे एंड ऑब्वियसली यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू नीड क्लोथ्स टू कवर योर बॉडी। तो यही आपका चैप्टर है हाउसिंग एंड क्लोथिंग। We all live in our homes or our houses are made of different types of materials. If you can see in this picture given here, यहाँ पे 3 टाइप ऑफ हाउसेस दिया है कि हर टाइप ऑफ हाउसेस कहाँ कैसे काम आ सकते हैं। एक जंगल में, एक नॉर्मल यहाँ पे जो अपार्टमेंट्स है, बिल्डिंग्स है उसमें, और एक जो स्नो एरिया में कोई लोग रहते हैं तो वो कहाँ रह सकते हैं, तो उस टाइप के हाउसेस दिए हैं। सो पहली बात तो वी लिव इन आवर होम। हमारे हाउसेस कुछ टाइप्स के मटेरियल से बनते हैं, कुछ सामान लगते हैं जिससे एक घर बन सकता है। तो वो सामान क्या है, मटेरियल क्या है? वी यूज़ मटेरियल सच एज ब्रिक मतलब पत्थर, सीमेंट, स्टील, वुड टू बिल्ड आवर हाउसेस। ठीक है, सीमेंट हो गया, जो मड जो सीमेंट होता है ना जिससे ब्रिक्स को टिकाते हैं। ठीक है, तो ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील, वुड ये सब यूज़ करके यू बिल्ड अ हाउस। ठीक है, ग्लासेस आर यूज टू मेक विंडोज। अब घर में दरवाजे होंगे, खिड़कियाँ होंगी, तो खिड़कियाँ किससे बनती हैं? ग्लासेस से, कांच से खिड़कियाँ बनती है। सीमेंट इज़ यूज टू बाइंड द ब्रिक्स ऑफ अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ब्रिक्स को संभाल के उसको जोड़ के रखने के लिए सीमेंट को लगाया जाता है। वुड इज़ यूज टू मेक डोर्स एंड विंडोज़ में ग्लास के संग संग वुड भी लगता है, और डोर्स जो आपके होते हैं घर के दरवाजे वो वुड से बनते हैं। इन सम हाउसेस सीलिंग्स एंड फ्लोर्स आर ऑल्सो मेड ऑफ वुड। कुछ हाउसेस, कुछ घरों में आउट ऑफ इंडिया आई गेस, फॉरेन कंट्रीज़ में दे हैव सीलिंग, जो ऊपर की वॉल है वो भी वुड की होती है, लकड़ी की होती है, और जो फ्लोर है, ज़मीन है, वो भी लकड़ी का होता है। कुछ घरों में ऐसा भी होता है कि दे हैव फर्नीचर विद फ्लोर एंड सीलिंग मेड ऑफ वुड। टोटली दे हैव मेड ऑफ वुड। ठीक है, अब आ जाते हैं हाउस किस लिए काम आता है? Why do we need a house? Because it protect us from many things. It protect us from many things. It can protect us from rain, wind, heat, cold, enemies, thieves, and you feel safe and happy that you have a house. Many people don't have a house also. They stay on the streets and they just can't afford a house, but you have, कैसा भी हाउस हो, चाहे एक रूम का हाउस हो, चाहे हर्ट हो, कोई भी हो, लेकिन आपके पास एक घर है, दैट्स द बेस्ट थिंग। यू हैव अ हाउस, यू हैव अ फैमिली, यू स्टे विथ योर फैमिली इन अ हाउस, दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन हैव। ओके, लेट्स कंटिन्यू। सो हाउसिंग क्लोथिंग का सबसे पहला पार्ट है कि वाई वी नीड अ हाउस एंड व्हाट इज हाउस मेड अप ऑफ। Second is a good house. Characteristics of a good house. क्या क्या हो सकता है? Good house, a good house should be, good house मतलब एक अच्छा घर जिसको बोलते हैं, वो कैसा होता है? बोलते हैं ना कि मेरा ड्रीम हाउस ऐसा होना चाहिए कि आई शुड हैव अ बिग हाउस, इट शुड हैव मैनी बेडरूम्स, अ गुड lavish bathroom, a good furnished kitchen. You have this as a dream house. So a good house should be spacious मतलब काफ़ी जगह होनी चाहिए उस पर. There should be place for all things to be kept in an orderly manner. Those who love to keep their house clean, settled, ब्यूटिफुल, दे नो कि स्पेस की ज़रूरत कितनी होती है, क्योंकि अगर स्पेस होगा तो आप अपनी सामान को अच्छे से अरेंज करके रख पाओगे। अगर स्पेस नहीं होगा तो कैसे भी सामान एडजस्ट करना पड़ता है। दैट एडजस्टमेंट थिंग डजंट लुक गुड। एक घर को सुंदर और अच्छा बनाने के लिए यू नीड टू प्लेस योर थिंग्स
जो सामान है इन अ गुड मैनर। तो स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। विंडोज शुड बी प्रेजेंट इन ऑल द रूम्स टू लेट प्लेंटी ऑफ सनलाइट कम इन। ठीक है, सनलाइट नेचुरल डिसइंफेक्टेंट होता है जर्म्स को मारने का। डस्ट जर्म्स जो हमारे घर में लग जाता है उसको मारने का सबसे अच्छा जो डिसइंफेक्टेंट हो सकता है वो है सनलाइट। तो मेरे अच्छे घर में मुझे जो चाहिए, मुझे हर कमरे में एक खिड़की होनी बहुत ज़रूरी है ताकि सनलाइट, द नेचुरल लाइट शुड कम इन माई रूम। आई शुड गेट नेचुरल लाइट। ठीक है, हाउस शुड बी वेल वेंटिलेटेड। हवा जो होती है, जो फ्रेश एयर है, जो बाहर से हवा आ रही है, एसी सबके घर में होता है, फैंस सबके घर में होता है, वो हवा आई डोंट वांट दैट। इफ नेचुरल एयर इज कमिंग इनसाइड द हाउस, दैट इज द बेस्ट थिंग। वेंटिलेशन, गुड सर्कुलेशन ऑफ एयर होना चाहिए ताकि यू कैन ब्रीथ क्लीन एयर। सो थोड़ा हवा के लिए भी थोड़ा होना चाहिए जगह, मतलब थोड़ा विंडोज से आ सके, जिस डायरेक्शन में आपके जो एयर का फ्लो है उस डायरेक्शन में आपके विंडोज़ होने चाहिए, थोड़ा ओपन स्पेस होना चाहिए। विंडोज ऑफ द हाउस शुड बी कवर्ड विथ वायर मैश और नेटिंग। दिस हेल्प्स इन कीपिंग insects such as flies and mosquitoes away from the house. So net या फिर जो वहाँ मतलब जाली नहीं लगी होती आपकी खिड़कियों में, ताकि मच्छरों से यू जस्ट बी सेफ, क्योंकि मच्छर दे ईट अप योर स्किन, स्क्रैचिंग एंड यू कैन नॉट स्लीप। सो एक नेट लग जाए हर रूम में ताकि एयर भी आए, सनलाइट भी आए, बट यू डोंट नीड टू ऑलवेज क्लोज द विंडोज व्हाइल यू स्लीप। हमेशा विंडो खुले रहे, मच्छर भी नहीं आए, हवा भी अच्छे से आए, एंड देन सनलाइट ऑल्सो। A good house always has an exhaust and a good drainage system in kitchen and bathroom. Exhaust fan होना, exhaust होना बहुत ज़रूरी है। Drainage system कि कचरा and जो भी पानी वानी जा रहा है that should go in a flow अच्छे से बाथरूम और किचन में। बाथरूम और किचन में गंदी स्मेल ना, not a good idea. You cannot stay with a bad smell. Okay, so उसके लिए जो भी वाटर है या जो भी ड्रेनेज सिस्टम है हमारा वो सही होना चाहिए। और एग्जॉस्ट, जो भी हम लोग पकाते हैं, यू कुक व्हेन योर मदर कुक, देयर इज लॉट ऑफ एयर स्मेल, एवरीथिंग, धुआं धुआं हो जाता है ऑल। सो वो सब कहाँ से जाएगा? एग्जॉस्ट से ही जाएगा बाहर। यू लेट इट आउट सो दैट योर किचन इज एरी। ओके, thus the house that is clean, साफ, well ventilated, अच्छे से एकदम खिड़की विड़की होना, स्पेस होना, have proper light, सनलाइट आना, गुड ड्रेनेज सिस्टम, अच्छे से पानी वानी का जो भी ड्रेनेज सिस्टम है अच्छे से हो जाना, दैट इज़ अ गुड हाउस फॉर एवरीवन। ठीक है, फॉर टुडे योर क्लास इज ओवर, सो थैंक यू क्लास। Next class I will teach you cleaning the house and further. Stay home, stay safe.